तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सभी लोग कमेंट में बताइए आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे बेटा मात्रक मापन, और इसका हमारे मूल टॉपिक क्या है कि बीमी सूत्र निकालने की सबसे आसान ट्रिक कौन सी है। ज़्यादातर बच्चे मुझसे कमेंट में कह रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर कह रहे हैं कि सर मुझे चाहिए बीमी सूत्र निकालने की ट्रिक। उनको बीमी सूत्र निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए हम इस वीडियो को बीमी सूत्र पर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो से आप बिल्कुल आसान तरीके से बीमी सूत्र निकालना सीख लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर दोगे तो आप बीमी सूत्र अच्छे से नहीं सीख पाओगे। अगर आप इस वीडियो का कुछ ही स्टेप छोड़ दोगे तो आप बीमी सूत्र निकालने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो किसी भी बच्चे को इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। हमारी यही 10-15 मिनट की वीडियो है। इसमें हम आपको ऐसे बीमी सूत्र निकालने की ट्रिक बताएंगे कि आप दूसरे बच्चों को भी सिखा पाएंगे। इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो को बेटा शुरू करते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे क्या, बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है। बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि बीमी सूत्र कठिन होता है, लेकिन आज की क्लास के बाद आप किसी भी राशि का बीमी सूत्र बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो आगे हम अब पढ़ते हैं कि बीमा है क्या। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बीमा क्या है, और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि बीमा क्या है। सब लोगों को याद रखना है। किसी भी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन ना रहे तो मैं हर वीडियो में आपको समझा देता हूँ। अगर मैं उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पढ़ाने जाता हूँ तो मैं उस चीज़ का जो पहले मैंने बताया था उस चीज़ को पूरा मैं इसमें आपको डिफिनीसन में बता देता हूँ, कि ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए और हर एक चीज़ अच्छे से अच्छे उनकी कवर हो जाए और अपने 2027 इंटर बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क ऑब्टेन कर पाएँ। तो बीमा क्या है बताएगा कोई बच्चा? बीमा क्या है अपने शब्दों में बताएगा? बताइए, कोई बच्चा बताएगा अपने शब्दों में कि बीमा क्या होती है? बताइए, टेल मी बेटा, बताइए। कोई बच्चा बताएगा? तो शुरू करते हैं, हम ही बता रहे हैं। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताना चाहता है बताए, उसका नाम लिया जाएगा इस क्लास में, जो भी बताएगा। तो किसी भौतिक राशि को मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई यल, जिसको हम लेंथ कहते हैं, समय टी के घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। अब उदाहरण क्या, जैसे लंबाई क्या है? लेंथ हो गई, लंबाई हमारी लेंथ हो गई। द्रव्यमान हमारा क्या हो गया? यम हो गया। द्रव्यमान यम, जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में मास कहते हैं। समय हमारा क्या? टाइम। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। आप लोगों को भी पता होगा। तो इन 3 अक्षरों से अधिकांशतः क्या हमारे हैं? बीमी सूत्र बनाए जाते हैं। इन्हीं 3 चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बीमी सूत्र में प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको केयरफुली देखना है, इन चीज़ों को आपको केयरफुली देखना है। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये 3 याद कर लीजिए। सबसे पहले ये 3 चीज़ें याद कर लीजिए। पहली द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। लंबाई, जिसको हम लेंथ कहते हैं। समय, जिसको हम टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टाइम कहते हैं। ये बेटा जो 3 चीज़ें याद हैं जिसको, वो आधा अध्याय अपने आप याद हो जाएगा। ये 3 जिसको याद हो गई वो आधा अध्याय खुद ही पढ़ लेगा। इन्हीं 3 चीज़ों से सारा कुछ रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ये सारे सूत्र में जहाँ तक ये सारे सूत्र में पढ़ती हैं। बीमी सूत्र यम यल टी को ही कहा जाता है, मास लेंथ टाइम। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको बेटा यही देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बेटा आपको यही देखने को मिलेगा। बीमी सूत्र निकालने की सबसे आसान ट्रिक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहला चरण क्या है कि उस राशि का सूत्र लिखिए जिसका आपको बीमी सूत्र निकालना। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण यह है कि सूत्र में आने वाली प्रत्येक राशि की बीमा लिखिए। ठीक है, सूत्र में आने वाली प्रत्येक राशि की बीमा लिखिए। तीसरा चरण, जहाँ गुणा हो वहाँ घात जोड़िए और जहाँ भाग हो वहाँ घात घटाइए। मल्टीप्लाई में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में क्या करना है? तो क्या समझे आप लोग? क्या समझे कि जहाँ गुणा हो वहाँ घात आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। और जहाँ भाग हो वहाँ
घात का है घटाना है, जहाँ पर आपको सब यानी आपको डिवाइड यानी भाग देना होगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे। ये तो सबको ये बोडमोस का फार्मूला है, सभी को आता होगा कि मल्टीप्लाई में घात जुड़ती हैं और डिवाइड में भाग घटती हैं, सभी को मालूम होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जब इतना आप कर लेंगे तो बस आपका यहीं से आपका क्या होगा, विमी सूत्र तैयार हो जाएगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपका विमी सूत्र तैयार हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। उदाहरण है पहला। उदाहरण क्या है, बेग, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी। इसका सिंबल है बी, इसका सिंबल है बी। सूत्र क्या है, बेग। बेग बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा क्या होती है, लंबाई होती है, यल होती है, और समय की विमा टी होती है। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, यल बटे टी होता है। अतः हमारा यल बटे टी होता है, जैसे यल बटे टी हुआ। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो इसकी घात 1 है। जब हम इसको ऊपर भेजेंगे बोडमोस के फार्मूले से, तो ये 1 है, उधर किसमें हो गया माइनस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, यल टी इनवर्स 1। अब यहाँ पर यम, इसके लिए यम को या तो आप मत लिखो क्योंकि 0 है कि यम की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर यल 1 लिखा है, चाहे आप यल 1 लिखो या सिर्फ यल लिख दो, बात एक ही होगी। आपको अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आप ऐसे ही लिख दो यल टी इनवर्स 1। इसी प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। उदाहरण 2 में त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र का त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय होता है। अभी इसकी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, आपको उसी सीरियल नंबर याद कर लेनी है, उसी के हिसाब है एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 3, एल टी इनवर्स 4 किस तरह लगाना है। अगर आप उस ट्रिक को भी जान गए तो भी आपको ये सारे सूत्र बिना रटे आपको याद हो जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। तो त्वरण का फार्मूला, लेकिन आपको फार्मूला याद करना होगा बेटा। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि फार्मूला क्या है तो आपको फार्मूला बताना होगा। तो फार्मूला क्या है, वेग बटे समय। तो वेग क्या है, एल टी इनवर्स। अभी हमने ऊपर ही वेग का फार्मूला निकाला है, वेग का फार्मूला ऊपर ही निकाला है। तो वेग का फार्मूला ऊपर निकाला तो वेग क्या आया था हमारा, एल टी इनवर्स माइनस 1 आया था, और समय का क्या होता है टी। तो यानी हमारा अपान टी होगा। तो 1 टी ये है, 1 टी ऊपर है, जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 2 हो जाएंगे टी। तो क्या होगा सूत्र हमारा, तो एल टी इनवर्स 2। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, एल टी इनवर्स 2। 1 टी नीचे था और 1 टी ऊपर था, जब दोनों मिले तो कितने हो गए, 2। तो एल टी इनवर्स 2 हो गए। समझ में आया, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। जिस भी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तुरंत पूछे, समझ में आ रहा है सभी को। अब हम बात करेंगे, अब उदाहरण 3। अब हम बात किसके बारे में करेंगे, बल के बारे में, फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या था, इसका सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का किसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। तो इसका हमारा सिंबल क्या हो गया, मास हो गया। और त्वरण हम ये ऊपर निकाल चुके कि एल टी इनवर्स माइनस 2, एल टी इनवर्स माइनस 2 होता है। सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है बेटा, सभी लोग जानते हैं कि एल टी इनवर्स क्या होता है, -2 होता है। तो -2 होता है और ऊपर यम है। अब यम को हम क्या लिखेंगे, तो यम हमारी ऊपर है, तब एल टी इनवर्स ऊपर जाएगा। क्या हो गया, जब इंटू में है तो ऊपर या नीचे जाना ही नहीं, तो यम को सिर्फ इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या सूत्र बन जाएगा, यम एल टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2। तो ये हमारा किसका सूत्र है, बल का हो गया। सारे विमी सूत्र आपको याद रखने हैं, इससे सरल आपको बेटा कहीं भी नहीं बताया जाएगा। हर एक चीज़ आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप किसी से भी नहीं समझ पाओगे। इससे इजी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अब कार्य का सूत्र होता है बल गुणे दूरी। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। सूत्र हर एक बच्चे को याद करना पड़ेगा। बल का हमने अभी लिखवा कि यम एल टी इनवर्स 2 होता है। अब दूरी क्या होती है, लेंथ। दूरी लेंथ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं। तब हमारे बल गुणे दूरी। अब ये एक टी हमारी वहाँ पर कितनी थी, 2, और यल हमारा कितना है, 1। तो हमारा सूत्र क्या बन गया,
यम यल टी इनवर्स -2। ये किसका फार्मूला था? बल का। तो जब एक यल हमारा बल में ही था, अब एक यल इसमें दूरी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना सूत्र? यम यल स्क्वायर टी इनवर्स -2 हो गया। तो ये हमारा किसका है? कार्य का सूत्र है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हर एक बच्चा बताएगा कि सारे बच्चों को ये बीमी सूत्र समझ में आ रहे हैं कि इनकी आसान ट्रिक कैसी है, किसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, समझ में आ रहा सबको? सबको समझ में आना चाहिए। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तुरंत बताइए, दोबारा समझाऊंगा। इसीलिए मैं आपको लिख लिख कर समझा रहा हूँ। अब शक्ति का आपको फार्मूले सारे लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप फार्मूले नहीं याद करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है? कार्यपान समय। क्या होता है? कार्यपान समय। अब कार्य का हम ऊपर निकाल चुके हैं अभी कि यम यल स्क्वायर टी इनवर्स -2 समय होता है टी। अब वहाँ पर थे 2, अब इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो कितने मल्टीप्लाई? क्यों? क्योंकि ये अपान में है। जब ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कितने हो जाएंगे? t-3 हो जाएंगे। तो हमारा सिंपल सा फंडा है। क्या है? पहले हम इसको बेटा क्या करेंगे? इरेज करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम इरेज करेंगे। इरेज से अच्छा है कि हम इसको बैक कर लें। थोड़ा सा बैक करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? तो फार्मूला क्या बन जाएगा? एक टी हम इसको क्या करेंगे? अपान में थी, ऊपर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा? टी इनवर्स -3। तो ये हमारा किसका फार्मूला होगा? शक्ति का फार्मूला हो गया। शक्ति का देखो यही फार्मूला है बेटा। आया समझ में कि नहीं आया? हर एक चीज़ समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? बताइए। अब हम दाब के बारे में बात करेंगे कि दाब क्या होता है। दाब, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। सूत्र क्या होता है? बल अपान क्षेत्रफल। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि आपको सूत्र बेटा सारे याद करने होंगे। सूत्र आपको सारे याद करने होंगे। बल का हम निकाल चुके हैं। यम यल टी इनवर्स क्या होता है? -2 होता है। -2 होता है। क्षेत्रफल हमारा यल स्क्वायर हो गया। तो हमारा सूत्र क्या बना? बताइए, सूत्र क्या बना? क्षेत्रफल हमारा यल स्क्वायर होता है। अब हम ऊपर जाएंगे तो माइनस में माइनस क्या होगा? घट जाएगा। तो यल हमारा कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। जैसे हम यम यल और टी इनवर्स -2 हुआ और यल स्क्वायर, 1 से 1 यल कट जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो टी इनवर्स -2 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका? दाब का निकल आया। जो भी ना समझ में आया आप पूछ सकते हो। अब हमारा लास्ट बचा है घनत्व, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा? डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। सूत्र आपको सारे याद करने होंगे, इससे आप विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान अपान आयतन। तो द्रव्यमान का होता है यम, आयतन का हमने बताया था कि यल क्यूब, जिसको हम लेंथ कहते हैं। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? यम यल क्यूब। वेरी सिंपल। इसका बहुत ही आसान है, क्योंकि अपान में है तो आपका इन्वर्स लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो आपका सूत्र हो जाएगा यम यल -3। क्या हो जाएगा? यम यल इन्वर्स 3। जिस भी बच्चे को समझ में ना आए अभी पूछे तुरंत। अब एक सबसे आसान ट्रिक आपको बताई जाएगी। अगर आप इसी ट्रिक को याद कर लेंगे बेटा, अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। विमीय सूत्र आपको रटने ही नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से पहले क्या आती है? लंबाई। उसके बाद हमारा क्या? बेग। बेग के बाद हमारा क्या होगा? त्वरण। त्वरण से क्या होगा? बल। बल के बाद क्या था? कार्य, फिर शक्ति। अर्थात क्या है? अगर लंबाई सिर्फ होगी तो 1 यल, और हमारा बेग क्या होगा? तो टी आ जाएगा। इसमें बेग में हमारा समय लगता है, तो टी यल टी इनवर्स 1। त्वरण इसी सीरियल से यल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो चला। अब बल आया। बल में हमारा क्या होता है? बल में हमें बल लगाना पड़ता है, जिस चीज़ में हम बल लगाएंगे उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो उसमें हम यम भी जुड़ जाएगा। तो यम यल टी इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? यम यल टी इनवर्स 2 हो गया। इसी सीरियल से अगर आप रट लेंगे तो आधे विमीय सूत्र आपको रटने ही नहीं पड़ेंगे, इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। अगला क्या है? वहीं पर यल हम डबल कर देंगे और टी को क्या? अब यल को हमें डबल करना है, और फिर दूसरे सूत्र के बाद हमें टी को 1 बढ़ा देना है, टी में 1 बढ़ा देना है। अगर बेटा यह क्रम याद हो गया तो अधिकांश जो विमीय सूत्र हैं बिना रटे सोल्व हो जाएंगे।
अब परीक्षा में होने वाली सामान्य गलतियाँ, इसके बारे में बात करेंगे कि परीक्षा में आपसे क्या क्या गलत हो सकता है। कि समय के घात, जैसे -1 और -2 में गलती कर सकते हैं। जहाँ पर आपको -1 लगाना है वहाँ पर आप -2 लगा सकते हैं। क्षेत्रफल की विमा स्क्वायर की जगह आप सिर्फ यल लिख देंगे। आयतन की विमा यल क्यूब भूल जाना। बल और कार्य के विमी सूत्र में भ्रम हो जाना। बल और कार्य के आप सूत्र में क्या करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपको बल की जगह आप कार्य का सूत्र लिख देंगे और कार्य की जगह हम बल का लिख देंगे। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा केयरफुली से समझना है। इसीलिए मैं आपको बोर्ड परीक्षा से पहले ही थोड़ा मैं क्या कर रहा, सतर्क कर रहा हूँ बेटा। क्या कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ। तो बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, वेग का विमी सूत्र लिखिए, ये आ सकता है। त्वरण का विमी सूत्र लिखिए, बल का विमी सूत्र लिखिए, कार्य का विमी सूत्र लिखिए। चलिए, कार्य का विमी सूत्र लिखिए, शक्ति का विमी सूत्र लिखिए। क्या होता है बेटा, शक्ति का विमी सूत्र लिखिए। अब दाब का विमी सूत्र पूछ सकता है, घनत्व का विमी सूत्र पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या तैयार होनी चाहिए, कहीं पर भी आपको अटकना नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, अब हर क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो। अब कुछ होमवर्क में है। होमवर्क में क्या है कि निम्नलिखित राशियों की सूत्र यानी विमी सूत्र स्वयं निकालिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ में होमवर्क के लिया, पहला संवेग, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और आवृत्ति। अगली कक्षा में इन सभी का समाधान विस्तार से समझेंगे। अगर आप इन चीज़ों का नहीं निकाल पाएंगे तो अगली क्लास में हम क्या आपको इस हर एक चीज़ का फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। यदि बेटा आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिशन टॉपर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।